मान्य गणेश जोशी जी जिंदाबाद जिंदाबाद मान्य गणेश जोशी जी जिंदाबाद जिंदाबाद मान्य गणेश जोशी जी जिंदाबाद जिंदाबाद महेश जी क्या बन गई इसकी होर्डिंग लगी हुई देखा ना बड़े बड़े देख रहा हूँ इसकी होर्डिंग लगी हुई क्या बन गई है जिला तक महिला है ये सक्रिय लोग हैं उनको राजेश जी कैसे हैं? ठीक है बढ़िया बक्का जी अपने जिले को बोला पहले किसान मोर्चा के खुला राहुल क्या है क्या मालूम की बात है जी अपने सैनिकों वाला मंडल है भैया हमारा भी परिचय सुधा शर्मा जी हमारी दादी की उपाध्यक्ष है पहले महिला मोर्चा की आओ भाई अध्यक्ष जी आ जाओ इधर आ जाओ आने दो सबको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद इस प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय हमारे अतुल भट्ट जी पूजा जी राजेश जी मृदा मोदी जी अध्यक्षा उमा जी समर सिंह चौहान जी सम्मानित पत्रकार बंधु सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ कि एक साथ शायद पहली बार भेंट कर रही थी जी मित्रों अभी कुछ दिन पूर्व भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया और इस प्रकार मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं इस बजट पर देख रहा था। शायद ही समाज का कोई वर्ग हो जिसने बजट की प्रशंसा न की। मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा था सोशल मीडिया पर, पेपर्स में। 9 वर्ष के अंदर जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है दुगनी होकर 1.97 लाख हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं। 102 करोड़ों को लक्षित करते हुए कोविड विरुद्ध टीकाकरण 220 करोड़ से पार पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, 2014 में जब जनधन खाते खोले जा रहे थे तो हमारे पक्ष के मित्र इसका मजाक उड़ा रहे थे। 2014 में मात्र 5 करोड़ खाते थे, आज 47.8 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नकद हस्तांतरण किया गया है। हमारे प्रदेश के अंदर भी लगभग 9,36,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। और हमारे जो बजट के जो मुख्य बिंदु हैं, जिसको बजट की 7 प्राथमिकताएं, जिसको सप्तऋषि कहा गया है, समावेशी विकास, अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच,
बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, इसको लेकर बजट बनाया गया है। अमृत काल के इस प्रथम बजट में कार्यक्षमता का विकास करना, गांव और शहरों के बीच समन्वय बनाकर विकास करना और नवीनतम तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग करना है। इस बार के बजट में हर क्षेत्र में क्या विशेष रखा गया है ये बताता हूं। पूंजीगत व्यय को 30% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकारों के लिए 50 साल ब्याज लोन भी जो है बढ़ाकर इसके 30% बढ़ा दिया गया है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर जीडीपी का 5.9% कर दिया गया है। रेलवे के लिए, जो कि आवागमन का एक सुलभ साधन है, 2.4 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। 50 नए हवाई अड्डे ये सरकार बनाएगी। जो नया टैक्स स्लैब जारी हुआ है, आज जो हमारा मध्यम वर्गीय जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन में मल्टी स्पेशलिटी स्टडी के लिए मटेरियल की व्यवस्था की जाएगी। टीचर ट्रेनिंग के लिए अगले साल तक आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। देश के टॉप शिक्षा संस्थानों में 3 एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाएंगे। देश के 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 38,000 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती अगले 3 वर्षों के दौरान की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए महिला सम्मान चित्र योजना की घोषणा। इस योजना के जरिए महिला 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा का लाभ उठा सकेगी। इस योजना के तहत 7.5% का ब्याज दिया जाएगा और योजना के तहत महिलाओं को टैक्स छूट में भी फायदा मिलेगा। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की भी घोषणा इस बजट में की गई है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 11 हमारे प्रदेश को भी मिले हैं। साल 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन स्थापित किया जाएगा और जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ पेयजल के प्रयोग में प्रमुख वृद्धि की गई है। सिगरेट पर, जिसको हम बार बार रोकने का काम, उच्च कराधान का प्रावधान इसमें किया गया है। फार्मा में नवाचार के लिए नया प्रावधान किया गया है। आईसीएमआर की संख्या देश भर में बढ़ाई जाएगी। 3 साल में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती, जो हमारी परंपरागत खेती है, उसके गुण सिखाए जाएंगे। मोटे अनाज, क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल न्यूट्री ईयर घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री जी का एक विशेष फोकस इस पर है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। देश में 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। माइक्रो फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत होगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार डिजिटल एक्सीलेंस फंड कृषि निधि बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे हमारे किसानों की आय दुगनी करने का जो हमारा संकल्प है उसमें एक साधक होगा।
और सबसे बड़ी बात, रक्षा क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। सशस्त्र बलों के सामरिक आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। रक्षा पेंशन के लिए 1,38,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 1,62,000 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2019 में जो है, जिसमें 20 से 57% की वृद्धि हुई है। बीआरओ का पूंजीगत बजट, जो कि हमारी सीमांत कृषि के बनाता है, बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। डीआरडीओ के आवंटन में 9% की वृद्धि के साथ 23,264 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इनोवेशन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इंडेक्स को 116 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 2022-23 की तुलना में 93% अधिक है। अग्निवीर कोष को टैक्स फ्री, जो अग्निवीर हैं, जो हमारे जो भर्ती हो रहे हैं, उसको टैक्स फ्री किया गया है। और इस बजट में देवभूमि उत्तराखंड को विशेष सौगात मिली है। 2023-24 के लिए रेलवे को 5,004 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के राजस्व में 2,500 करोड़ का इजाफा हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से जो उत्तराखंड आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की और लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही इस बार का बजट सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर पेश किया गया है। समावेशी विकास, मजबूत की वृद्धि, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को संबोधित ये बजट अमृतकाल के विजन को साफ तौर पर दर्शाता है। इस बजट के जरिए देश का हर एक वर्ग आगे बढ़ेगा, जो मैंने पहले ही कहा है। ये एक विकासोन्मुखी बजट है। इससे कुछ वर्षों में ही के भीतर भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। देश के विकास और कौशल के लिए उठाए गए इस कदम के लिए प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अभी भी जब मैं यहां पर आ रहा था, जो हमने गांव को सड़क से मुख्य मार्गों से जोड़ने की बात कही, पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं। पहले जब हम यहां पर आया करते थे तो 5-6 घंटे लगते थे। आज मात्र 3.5-4 घंटे में आप पहुंच रहे हैं। तो ये कहूं कि अब देश का, प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। रोडों के जाल बिछाए जा रहे हैं और कनेक्टिविटी ही विकास की एक धुरी है। इस काम में हमारी दिशा काम कर रही है। ये बजट के कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे। अगर आपने कुछ सवाल पूछने तो आप बजट को लेकर जो हमने किसानों के लिए 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। जब किसान मजबूत होगा, उसका उत्पाद बिकेगा, तो निश्चित ही जो आपने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी निश्चित ही सस्ती होगी। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, शायद आप स्टेट की परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं। पिछले 7 सालों के अंदर हमारे डॉक्टर की संख्या लगभग दुगनी हुई और लगातार हम डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं। जहां पर अवेलेबल नहीं है सुविधा में हम कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हर पंचायत तक अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और लगातार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को कर रही है। और मेडिकल एजुकेशन पे हम बहुत जोर दे रहे हैं। जो नर्सिंग, हमने कहा कि और डॉक्टर तो आ गए, अब नर्सिंग
क्योंकि इसलिए काम तो नर्सेज करती हैं। 11 नए नर्सिंग कॉलेज हमारे इस प्रदेश में बनने जा रहे हैं, जिससे हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। अब बताइए।